इस बीच अभय दुबे जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर जो स्टूडियो में मेरे साथ खास मेहमान है मैं उनका रुख करूँ। देखिए, ये अभी आपके सामने बात आई गई। हम ये लंबे समय से कह रहे हैं कि जानबूझकर जो मार्जिनल सीट हैं, कम से कम 25 से 30 सीटें ऐसी है जहां मार्जिन कम है, अपेक्षाकृत भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत कम वोटों से आगे है। वो अगर हमने सतर्कता नहीं रखी तो जो कोशिश की गई थी एग्जिट पोल के माध्यम से कि वो प्रशासनिक स्तर पर दबाव बनाए, इलेक्शन कमीशन को प्रेशर में लें, जो मैसेज दिया जाता है कि सरकार हम बना रहे हैं और दबाव बनाया जाता है, वो हम कतई होने नहीं देंगे। हम इलेक्शन कमीशन से लेकर सड़कों तक अपना प्रोटेस्ट करेंगे। हम आश्वस्त हैं पूरी तरह से। देखिए, दो बड़े राजनीतिक दल जिनको 15 और 16 सीटें मिली है, वो भारतीय जनता पार्टी ने रद्दीमाल बताया था नीतीश कुमार को। शायद इसीलिए अभय जी आपकी टीम जो है वो जा रही है चुनाव आयोग इस बात की शिकायत करने कि वोटों का मार्जिन कम है और दबाव बनाया जा सकता है। मैं आऊंगी शहजाद जी आपके पास, आप लगातार बोलने की कोशिश करें, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान है समीर चौगावकर जी। ये इसीलिए है, कांग्रेस इसीलिए ज़्यादा एक्टिव इस वक्त नजर आ रही है क्योंकि नंबर्स इस वक्त जो दिख रहे हैं, कांग्रेस को ये उम्मीद है और बढ़ सकते हैं और सीटों का मार्जिन भी बढ़ सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सीटें बढ़ने की संभावना मुझे फिलहाल इंडिया गठबंधन की नज़र नहीं आती है। 228 सीटें मिल रही है, 296 सीटों पर इंडिया गठबंधन है। शाम तक जब परिणाम आएंगे तो मुझे लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन है 300 सीटों तक पहुंच जाएगा और 272 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। मुझे लगता है कि एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है सरकार बनाने के लिए और अमित शाह जी एनडीए के नेताओं से बात कर रहे हैं, कल बैठक बुलाइए। मुझे लग रहा है कि इसमें कोई किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कांग्रेस को कि सरकार एनडीए की बनने जा रही है। और यह आरोप लगाना या ये कहना कि धीमी काउंटिंग हो रही है और किसी तरह से 20-25 सीटों को प्रभावित किया जा सकता है, जब चुनाव आयोग इतने अच्छे से चुनाव मैनेज कर रहा है और जब आपको इतनी सीटें मिल रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर जब आप इतना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हो, समाजवादी पार्टी इतना बेहतर प्रदर्शन कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को अब ये आरोप लगाना छोड़ देना चाहिए कि ईवीएम के साथ छेड़खानी हो सकती है, चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम नहीं करता, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। कांग्रेस को स्वीकार कर लेना चाहिए कि चुनाव देश में निष्पक्ष हुए हैं, बहुत अच्छे हुए हैं और जो जनादेश आया हुआ है कांग्रेस को स्वीकार करे और बेहतर और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार रहे। तो जनादेश वो कह तो रहे हैं कि अभी क्लियर है नहीं, कुछ सीटों पर जो मार्जिन बहुत कम है उसको लेकर ही शिकायत करने जा रहे हैं। जयशंकर जी, कितना डिफरेंस उससे आ जाएगा? जिन कुछ सीटों की बात वो कर रहे हैं कि जहां मार्जिन बहुत कम है, कितना फेरबदल होता हुआ आपको नजर आ? नहीं, अतीत का जो उदाहरण होता है ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक करके पीता है। पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश के मछली शहर में इसी तरह से काउंटिंग चल रही थी, धीरे 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 पता लगा कि विपक्ष का उम्मीदवार जीत गया, घोषणा हो गई। बाद में कह रहे हैं नहीं, पोस्टल बैलेट काउंट नहीं हुआ था, उसको फिर से काउंट करना है और 181 वोट से विपक्ष का उम्मीदवार हार गया, बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया। तो अगर इस तरह से रात तक चलेगी, काउंटिंग चलेगी, विपक्ष के लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, कुछ थक जाएंगे, कुछ हो जाएगा। जहां मार्जिनल है, जहां 200 से लेके 500 या 1000 वोट का डिफरेंस है, तो उसको आराम से मैनेज कर सकते। वो सब डीएम भरोसे बोलते हैं, एक होता है ईवीएम भरोसे, एक होता है डीएम भरोसे। तो उनको डर अपोजिशन को जो लग रहा होगा कि भाई जब शुरू से जब सुबह से ठीक ठाक चल रहा है, अभी तक तो रिजल्ट आ जाते थे ना भाई 3-4 बजे तक तो बहुत सारे रिजल्ट अभी थोड़ा ऊहापोह की स्थिति है। अभी कंफ्यूजन पड़ा हुआ है पूरी तरह से। दूसरी बात है कि देखिए, शहजाद बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के, अच्छी बात है भाई। आप 370 पार की बात कर रहे थे, आपके पास 303 थी, उससे घट करके आप 240 हो गए, लेकिन आप प्रफुल्लित हैं, ठीक है, होने का अधिकार है। कांग्रेस 52 सीट थी, कांग्रेस 52 सीट थी और 101 पर उसके आगे चल रहे हैं। जयशंकर जी माफ कीजिए, आपको रोक रही हूँ।